सबको? बिल्कुल, एकदम परफेक्ट। क्योंकि आज का आवाज क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यो। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं गोल्ड का थोड़ा बहुत कर देता हूँ एनालिसिस, लाइव में देख लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। ओके सो ये स्ट्रेट अपने आप को उठा के लेके जा रही है, ऑलरेडी मैंने आपको इसमें एनालिसिस करके बताया था। ठीक है, अभी ये कंटिन्यू कर ही रही है। रिवर्सल इसका अब पॉसिबल लग रहा है आने के लिए। ठीक है, एक बार चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैंने यहाँ पिन कर रखी है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, एक बार देखते हैं कि पहले मैंने गोल्ड का इसमें क्या एनालिसिस करा था, उसके बेसिस पे क्या हमें देखने को मिल रहा है, कंटिन्यू कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, कि सारा कॉन्सेप्ट जो है वो डिपेंड करता है इसके बेसिक मूव के ऊपर। एंड दिस इज द एरिया। ओके, अभी कंटिन्यू में है। ठीक है, ये आगे का एनालिसिस था, जब तक ये कर्व लाइन ब्रेक नहीं करेगी तब तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सॉरी, 2 घंटे का टाइम फ्रेम है। हाँ ये रहा, ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम है आपके सामने। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो आपको जो कर्व लाइन है जब तक ब्रेक नहीं करेगी तब तक हमें ऐसा मूव देखने को नहीं मिलेगा। एंड अभी भी नहीं करा है इसने, और ये पहली कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर ये ब्रेक नहीं करती है तो क्या देखने को मिलेगा, वो मैंने सेकंड कंडीशन में आपको इसमें दिखाया था कि अगर ये अपनी ब्रेक लाइन नहीं करती तो ये अपने आप का जो डिमांड है वो डबल या फिर 1.5x करने की कोशिश करेगी। एंड वी हैव द कंडीशन अभी फिलहाल के लिए चल रही, क्योंकि ऑलरेडी फ्राइडे को करा था मैंने, तो सैटरडे संडे मार्केट बंद रही थी तो कोई बड़ा मूव यहाँ देखने को नहीं मिला था, है ना। अभी कंटिन्यू कर रही है, देखते हैं कुछ 40-50 घंटों में इसके अंदर मूव आना चाहिए अच्छा सा, देखते हैं किस साइड आता है। ठीक है, थोड़ी बहुत कंसोलिडेट करके अपने आप को मूवमेंट देने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये एक की लेवल है। और आज की नाइट की स्ट्रीम में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मैंने टॉपिक शेयर कर दिया आपको नाइट स्ट्रीम का। ठीक है, ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें मेरा कोई एनालिसिस नहीं रहेगा जब तक पुराने नहीं होंगे कंप्लीट, मैं नया नहीं करूंगा, मैं ओवरराइट नहीं करने वाला, इसलिए मैं सीधे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ। एंड वी विल एनालाइज ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम्स, यू कैन सी इजीली। यहाँ पर मैं एक छोटी सी रेंज रख रहा हूँ गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक की 1000-1200 पॉइंट की रेंज है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक की, मतलब ये बस इस रेंज के अंदर मैं रहूंगा, इसके बाहर का मुझे कोई मतलब नहीं। अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट अपने आप को स्ट्रेट लेके आ रही है नीचे, ये एक HCR का पैटर्न है, और आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे सामने सपोर्ट्स हैं SR इंटरचेंज के साथ, वो भी करंटली मार्केट में बने हुए हैं। ये क्या है, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है। वाई? क्योंकि देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, क्रॉस करते ही ये सपोर्ट बन गया, 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 क्रॉस करते ही रेजिस्टेंस बन गया, क्रॉस करते ही सपोर्ट बन गया, एंड देन सपोर्ट बनने की कोशिश कर सकता है अगर यहाँ पर कुछ भी बुलिश पैटर्न दिखाई देते हैं तो। उसके लिए हम लोग सप्लाई डिमांड मेजर करेंगे एक्चुअली में देखा जाए, क्योंकि इसके बाहर का रीजन एक फेक आउट कंसिडर किया जाएगा। ओके, फेक आउट, तो ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि ये किस तरीके से अपने आप को लेके चलता है। देखो जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रही है, आप देख सकते हो बुलिश प्रेशर आने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे करके, और यहाँ आके ये अपने आप को ऐसे करके बैंड भी कर रही है। आप देख सकते हो कि डायरेक्ट रिवर्सल इतने लंबे मूव के बाद पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था, उसका मूव अभी कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब इस पैटर्न का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी डिमांड मेजर नहीं कर सकते आगे मूव के लिए, इससे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल के लिए। अभी हमें कुछ नया ही देखना पड़ेगा। तो नए के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो जब भी कोई पैटर्न कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके अंदर जो सप्लाई डिमांड्स होती हैं हम उनको नए पैटर्न्स के साथ मैच नहीं करते। एमएमसी में मैंने इस तरीके के कॉन्सेप्ट बनाए हैं कि कब हमें किसको यूज करना है, कब हमें किसको नहीं यूज करना है, ये आपको फेज 7 में मैं एक्सप्लेन करूँ। अभी फेज 4 चल रहा है, फेज 7 जब आएगा मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमें किस पैटर्न को इग्नोर करना है और किस पैटर्न के बारे। अब तुम देखते होगे मैं कहीं से भी उठा के कुछ भी लगा देता हूँ, सवाल आता होगा कि भाई लगा रहा हूँ वो काम भी करता है, ऐसा क्यों होता है, जबकि वो तो उस पैटर्न का है ही नहीं। तो वही आपको फेज 7 में आपको मैं समझाऊंगा, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक आपको दिखेगा वो।
ठीक है, यानी कि अगले महीने आपको दिखेगा जो दिखेगा, उससे पहले मैं आपको इसमें दूंगा, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हम लोग सप्लाई डिमांड नहीं यूज कर सकते, हमें लाइंस यूज करना पड़ता है, ऐसे कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, ऐसा यूज करना पड़ता है, पिछले वाले को मेजर नहीं कर सकते हम लोग। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक कर्व लाइन यूज करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस। आप देख सकते हो ऐसे करके सारी की सारी पॉइंट्स यहाँ कनेक्ट करूंगा, ऐसे करके आप देख सकते हो, क्योंकि ऐसे आ रही है ना मार्केट, तो मैं ऐसे थोड़ी कर्व लाइन बना दूंगा, स्ट्रेट लाइन यूज नहीं हो सकती फिलहाल के लिए। ओके, मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल नहीं करेगा, मेरे एनालिसिस के बेसिस पे कुछ भी नहीं करेगा। यू कैन ओनली लर्न हाउ द मार्केट इज वर्किंग। मैंने सारी की सारी बेस एनगल्फिंग कनेक्ट करी है, 1 2 3, और देखो यहाँ हमें सबसे पहले इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एंड एसएमसी की भाषा में बात करूं तो हमारे लिए एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, ये मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर ये है, ठीक है। माइनर मतलब अंडर का, अंडर वाला, ये मेजर वाला। गॉट इट, गॉट इट। मैंने बोला था कि अगर इस जगह पर हमें बुलिश पैटर्न देखने को मिलते हैं तो ही मार्केट अपने आप को उठाएगी। एंड यू कैन सी नीचे दो हैमर बने हुए हैं पावरफुल, और इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग भी हम इसको कह सकते हैं, जिसे हम लोग ओरिजिनली बुलिश एनगल्फिंग कह सकते हैं। बट ये अपने अगर इनसाइडर डिमांड को यूज करना चाहती है तभी पॉसिबल है, जो अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर को क्रॉस करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी तब, ठीक है। ये हम लोग उसको कहते हैं। अभी फिलहाल के लिए अपने आपको बैंड भी कर रही है, आप देख सकते हो। ओरिजिनली मैंने कर्व लाइन इसीलिए बनाई ताकि आपको बैंडिंग समझ में आए, ठीक है। तो सारा खेल इस कैरेक्टर का है। इफ इट इज क्रॉसिंग देन कंटिन्यू, अगर नहीं करती तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जो उठा रहा है। उठा आप ओरिजिनली समझ सकते हो, हैमर उठा रहा है, बार बार फेल हो 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 रहा है। इस बार उठा के ये अपने आप को अगर क्रॉस करता है तो ये सुपीरियर हो जाएगा, सारी की सारी बेस एनगल्फिंग पावर खत्म हो जाएगी। गॉट इट, गॉट इट। यस और नो तो कर दो, कुछ तो कर दो यार, ऐसे ही तुम बोल रहे हो। लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको सबसे पहले देखो, एमएमसी जो है वो एडवांस्ड है। आपको पहले ट्रेडिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर महारत हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी सतह सही नहीं है ना, सतह मतलब सरफेस अगर आपका एक्यूरेट नहीं है, तो अगर आप बॉल फेंकोगे तो वो दलदल में ही जाएगी, वो बाउंस होकर तुम्हारे पास नहीं आने वाली। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपनी सतह पे फोकस करना पड़ेगा। हर सतह काम नहीं करती, 100% तो कभी कोई चीज काम नहीं करती, लेकिन कुछ तो करेगी। ओके, तो आपको सबसे पहले ट्रेडिशनल वे जो है आपको वो सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप एडवांस में जाओ कि अगर हमारी सतह हम लोग पहले वाली देख के बना रहे हैं, लेकिन अब हम अपनी बना सकते हैं। एमएमसी में वो है कि हम अपनी बना सकते हैं, ठीक है। समझ आया, बिल्कुल। नाउ वी हैव इट। देखो मैं कॉमोडिटी के स्ट्रीम में बैठा हूं, तो कोई भी मेरे सामने ना इंडियन मार्केट की बात करेगा ना क्रिप्टो की। ओके, अब देखो इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करा ना, अगर ये नहीं करेगी ना तो नहीं जाने वाली है, इसको करना पड़ेगा। इनसाइडर डिमांड्स को तभी ऐड किया जा सकता है जब वो अपने कैरेक्टर्स को चेंज करे, उससे पहले नहीं करा जाता। मार्केट अब 0 डिग्री पर आ चुकी है, यू कैन सी मार्केट अपने 0 डिग्री पर है। ऐसे देखो स्ट्रेट हो गई है, दिख रही है आप लोगों को, पहले ऐसे थी, ऐसे 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 हो रही है, अब अगर ऐसे हो जाती है तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 ऐसे। ओके, परफेक्ट। देखो या तो हमें डायरेक्ट दिखेगा या हमें छुपा हुआ दिखेगा वो पैटर्न। ये तो डांस मूव हो गया।
अभी स्टार्ट करूंगा मैं, रुक जाओ थोड़ी देर, रुक जाओ, स्टार्ट करूँ पहले यहाँ, तो पहले इसको समझ तो ले क्या करना चाह रही है मार्केट, उसके बाद जब समझ में आ जाएगा, हमारी समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसा कर रहा है अपने आप को, फिर मैं आपको समझाता हूँ आज का क्या है टॉपिक वगैरह जो भी है। ओके।